मैं करुणा सिंह पति संतोष कुमार सिंह, मेरा घर कल्याणपुर रोड मंगेर का निवासी। पत्र को एलईडी पर पढ़ाएंगे, आस्था चैनल पर भी पत्र चलेगा। यहाँ की टीवी से कर रहे हो। मैं करुणा सिंह पति संतोष कुमार सिंह, मेरा घर कल्याणपुर रोड मंगेर का निवासी हूँ। गुरुजी, भोले बाबा का मैं क्या बखान करूं, उनकी महिमा का अपरंपार। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। करुणा सिंह पति संतोष कुमार सिंह, मेरा घर कल्याणपुर रोड मंगेर का निवासी है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? ऐसा एक बार हाथ हिला। हाँ जी, आ जाइए। एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। धीरे धीरे आइए साइड से। भोले बाबा की महिमा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। किसी के कहने पर टीवी के पास बैठकर 5 साल से शिव पुराण की कथा सुन रही हूं, और 2 कथा पंडाल में जाकर सुनी। एक खगड़िया, दूसरा मधेपुरा के पंडाल में कथा सुनी। गुरुदेव, बाबा से केवल एक ही चीज के लिए जाती थी कि मेरी बेटी बहुत मेहनत कर रही है, उसका गवर्नमेंट जॉब लग जाए। जितने जितने महाराजों को पत्रिका दिखाई, सबने मना कर दिया था कि इसकी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, इसके भाग्य में नौकरी नहीं है। तब मैंने कथा के 5 कथा जब टीवी पर सुनी तो ऐसा सुना कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा उसको देता है। तो मैंने भी विचार करा कि कथा के पंडाल में बेटी के साथ बैठकर कथा सुनूंगी और वहां की मिट्टी को सिर चढ़ाकर विनय करूंगी, और बेटी और हम कथा के पंडाल में बैठकर निवेदन करें। आपने कथा में कहा था कि अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, इतना परिश्रम करो कि रात दिन एक कर दो, और फिर आखिरी में शहद बेलपत्र लगाकर शिव को चढ़ाकर चले जाओ। बाबा लाज जरूर रखता है, और वही हुआ। आज बाबा की कृपा से पंडाल में कथा सुनने का फल क्या मिलता है। आज मेरी बेटी का बिहार पुलिस में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया। 9 मई 2025 की मेरिट लिस्ट में बाबा ने निकाला। मेरी बेटी का मैं फोटो भी लगा रही हूँ साथ में। शिव की कृपा किसको, शंकर की उदारता किसको, शिव तत्व किसको कहते। और जो जैसी भावना लाया वो ऐसा ही फल पाया, नहीं खालियों से लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला जिस भावना से, जो इच्छा रखकर शुद्ध महादेव की कथा कर रहे। सत्संग, अच्छी संगति, बुरी संगति का असर कैसे होता है, संगत का असर कैसे होता है, ये महादेव की कथा बताती। पार्वती जी बैठकर भगवान शिव की आराधना करती हैं, साधना करती हैं। और मां पार्वती जी जब भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना साधना कर कर उठ जाती हैं। आज सुधात असुर ने विचार करा, जरा जहां ये लड़की बैठकर, ये कन्या बैठकर आराधना करती है, वहां की मिट्टी को जरा मैं थोड़ा सा लगा कर देखता हूं। उस मिट्टी को लगाकर कितना फल है मिट्टी का, जरा ध्यान दीजिएगा। जरा जहां बैठकर आप कथा सुन रहे हो, 7 दिन शिव महापुराण की कथा जहां चल रही है, उस भूमि का, उस मिट्टी का कितना प्रभाव, कितना फल उसमें, जरा विचार करें। सुधात असुर जहां
पार्वती जी बैठकर भगवान शिव की आराधना कर रही थी। वहीं पर उस माँ पार्वती जी के उठने के बाद वहां की मिट्टी को सुधात असुर ने अपने तन पर लगाया, अपने तन पर। और जैसे ही सुधात असुर ने अपने तन पर लगाया, उसको कुछ परिवर्तन सा लगा। उसके जीवन में उसको परिवर्तन सा लगा। क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या प्राप्त होगा, कब प्राप्त होगा और कैसे प्राप्त होगा, ये शिव जानता है। सुधात असुर ने नियम बना लिया कि अब ये कन्या जब तप कर कर उठेगी, साधना कर कर उठेगी, ये कन्या जब भगवान शंकर का पार्थिव पूजन कर कर उठेगी, तो वहां की मिट्टी को मैं जहां बैठूंगा वहां रखूंगा, जहां सोऊंगा वहां रखूंगा। और उस मिट्टी का संग उसके जीवन में होने लगा। उस मिट्टी का वो मिट्टी उसके संगति को बदलने लगी। संगत का असर किसको कहते हैं? एक लोटा जल जिसके घर से निकल कर जाता है शिवालय तक, आपके घर के नजदीक में जो शंकर जी का मंदिर है, आपके घर के नजदीक में जो शंकर का शिवालय है, आपके घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर है, देवादिदेव महादेव का मंदिर है, अपने घर का जल शंकर के मंदिर में ले जाकर चढ़ाओ। अपने घर का जल शिव के मंदिर में ले जाकर चढ़ाओ। पहले आप लोग मंदिर का जल उठाकर मंदिर में चढ़ाते थे, पर अब दुनिया के लोगों को मालूम पड़ गया कि अपने घर की दशा यदि महादेव को बताना है, तो जैसे सुदामा चावल लेकर कृष्ण जी के पास गए थे, उसी तरह आप भी अपने घर का जल लेकर शंकर जी के पास जाओगे तो वो जल से तुम्हारा कल जरूर बदलेगा। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। तो वो जल तुम्हारा कल जरूर बदलेगा। आप अपने नजदीक के शिवालय तक, शंकर के मंदिर तक, भगवान शंकर की चौखट तक जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओगे, शंकर के मंदिर में अपने घर का जल लेकर जाओगे, वो जल जो तुम्हारे घर में रखा हुआ है, वो जल शिव महापुराण की कथा कहती है। जब हम मंदिर में जाते हैं तो पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी चरणामत दे दीजिए। चरणामत क्यों मांगते हैं? क्योंकि मंदिर का जो जल है, आरती, पूजन, अर्चन, भजन, कीर्तन का तरंग उस जल में चली जाती है। वो जल जब हमारे अंदर जाता है तो हमें अविरल भक्ति प्रदान करता है, एक अलग से शक्ति प्रदान करता है। इसलिए हम पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी जल दे दीजिए, चरणामृत दे दीजिए। पंडित जी जल देते हैं, हम उस चरणामृत को पीते हैं, वो जल हमें प्राप्त होता है, हम चरणामृत पीते, जल पीते। तो आखिर लोग पूछते हैं, महाराज जी एक लोटा जल सारी समस्या का हल, ये कैसे हो सकता है? उसका एक कारण है, मंदिर में रखे हुए जल को जब ब्राह्मण देवता पंडित जी हमारे हाथ में चरणामत जान कर देते हैं, उस जल को हम पीते हैं तो हमारी अकाल मृत्यु जैसे टलती है, अकाल मृत्यु का हरण हो जाता है। उसी तरह जब हमारे घर में मटके में, हंडे में, पानी की टंकी में जो पानी भरा रहता है, जल भरा रहता है, और हम एक लोटा जल उसमें से भर कर लेकर जाते हैं, तो दिन भर हमारे घर में जो चर्चा होती है, दिन भर हमारे घर में जो तकलीफें होती है, दिन भर हमारे भीतर जो दुख तकलीफ होती है, हमारे मन की बात हमारे घर के पानी के हंडे में, तरंगों में चली जाती है। और जब हम लोटा भरकर जल शिव को चढ़ाते हैं तो शंकर जी हमारे उस जल से समझ जाते हैं कि इसको तकलीफ कितनी है, और बाबा दुख मिटाना प्रारंभ कर देते हैं। बाबा कष्ट मिटाना प्रारंभ कर, इसको दुख कितना है, तकलीफ कितनी है, कष्ट कितना। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। ओ शंभु शरणे पड़ी, बोलो बोलो,
घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आओ। कई लोग पूछते हैं एक लोटा जल सारी समस्या का हल, एक लोटे जल से समस्या कैसे मिट सकती है, एक लोटे जल से दुख कैसे मिट सकता है, एक लोटे जल से तकलीफ कैसे मिट सकती है। हम निवेदन करेंगे एक लोटा जल चढ़ाकर देखिए, जब आप चढ़ाना प्रारंभ करेंगे और पूर्ण विश्वास भरोसे के साथ देव अधिदेव महादेव को जब एक लोटा जल चढ़ाएंगे, निश्चित है जो घर में रखा जल है उस जल में आपके विचार, आपकी सोच, आपका मन उस जल में गया होता है। क्या घर में चल रहा है, वो जल में तरंगे पड़ी होती हैं, और वो जल जब शिव जी को चढ़ता है तो मेरा बाबा आपके धीरे धीरे दुख हरना प्रारंभ कर देता है, तकलीफ हरना प्रारंभ कर देता है, दुख हरता है। कष्ट हरता है। सुधात नाम का असुर जहां पार्वती जी, जहां मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा मां पार्वती जी जहां बैठकर तप करती थी, वहां की मिट्टी को वो अपने तन पर धारण कर, सुधात असुर। अब लोग कहते हैं मिट्टी से ऐसा हो सकता है क्या, दुख मिट सकता है क्या, तकलीफ मिट सकती है? क्यों नहीं, क्यों नहीं मिट सकता। एक असुर जो देवताओं को परेशान कर रहा है, एक असुर जो गंधर्वों को परेशान कर रहा है, एक असुर जो अप्सराओं को परेशान कर रहा है, एक असुर जो सबको कष्ट दे रहा है, और केवल मां जगत जननी के उठने के बाद उस मिट्टी को वो अपने तन पर धारण कर लेता है, तो उसकी जिंदगी में इतना बदलाव हो जाता है कि वो शंकर की भक्ति की ओर जुड़ता चले जाता, जुड़ कितना फल है। जिस घर में से एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए निकलता है, घर के अंदर से एक लोटा जल निकलकर जब शंकर के मंदिर में जाता है, उसी समय पर 3 दोष उसके घर के समाप्त हो जाते हैं। पहले नंबर का, घर के अंदर से जल गया तो वास्तु दोष समाप्त हो गया। दूसरे नंबर पर घर के रसोई घर में मटके में, हंडे में, टंकी में से जल गया तो पितृदोष शांत हो गया। और तीसरे नंबर पर घर के अंदर से जब हम जल लेकर निकलते हैं, अपना दरवाजे से बाहर निकलते हैं शिव को जल चढ़ाने के लिए, तो काल सर्प दोष समाप्त हो जाता है। ये 3 दोष उसी क्षण समाप्त हो, ये 3 दोष उसी पल समाप्त हो जाते हैं। ये 3 दोष अपने आप उसी क्षण समाप्त हो जाते हैं। कोई तुमसे कह दे कि तेरे घर में वास्तु दोष है, तुम्हारी ये बाथरूम गलत बनी है, सीढ़ियां गलत बनी है, छत गड़बड़ हो गई, सीढ़ियां गड़बड़ हो गई, ये गड़बड़ हो गया, वो गड़बड़ हो गया, लोग कह दे तुमसे कि तुम ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, उससे कह देना सारा गड़बड़ भले हो, पर मुझे पूर्ण भरोसा है जब एक लोटा जल लेकर मैं शंकर जी के मंदिर में जाऊंगी तो सारे दोष अपने आप मिटते चले जाएंगे। ये सारे दुख मेरे समाप्त होंगे, तकलीफें समाप्त होगी, कष्ट मिटेगा। वो दुख समाप्त, वो कष्ट मिटेगा, वो तकलीफ मिटेगी। जब हम जाएंगे भगवान की शरणागति में, शिव के चरणों की ओर, भगवान शंकर की आ जाओ शरणागति की ओर, तो वो दुख मिटेगा। भगवान शंकर उस कष्ट को मिटाएंगे। बधाई हो आपको, बाबा की कृपा दृष्टि है। अब ठीक है, बाबा सब साथ में। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटी की सरकारी नौकरी लगी है, पति का पांव की हड्डियां चूर चूर हो गई थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन का भी मना कर दिया था कि ये पांव कभी ठीक नहीं होगा,
पर देव अधिदेव महादेव की कृपा से आज चलकर यहां तक आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ। शिव तत्व शंभु क्या नहीं कर सकता वो। आप शिव से एक संबंध जोड़ने का प्रयास करिए। शिव से भगवान देव अधिदेव महादेव से एक संबंध जोड़ने का प्रयास करिए। मांगा है भोलेनाथ से वरदान मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक आप भी बोलो मांगा है वरदान तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक संसार सागर में जब तक रहूं तेरी कृपा बनी रहे। मेरे जीवन के सारे दुख, सारी तकलीफ, सारा कष्ट, सारी बीमारी सब तू है, सब। एक व्यक्ति ने कल एक प्रश्न करा हमारे जजमानों में एक जजमान आए हुए हैं, हम अभी उनका नाम नहीं जानते। तो हम जैसे ही शाम को नीचे आए, पत्रकारों की वार्ता थी, तो उस समय पर उन्होंने प्रश्न किया, क्यों गुरुजी कलयुग में भी क्या शंकर भगवान आते हैं? तो हमने उनसे कहा वो गए नहीं तो आने का काम क्या? जो ऑलरेडी है तो उसको आना नहीं पड़ता। तो कल उन्होंने एक प्रश्न छेड़ दिया, तो हमारे मन में आया कि उनके मन में कहीं बात ना रह जाए, तो हम उनको एक बात कहेंगे, देखो कलयुग में शिव कैसे आते हैं। झांसी के पास में मौरानीपुर है, चतुर्वेदी जी तुम्हारी झांसी के पास में मौरानीपुर है। हम कभी नहीं गए वहां, और जब नैमिषारण जा रहे थे तो तुम्हारी झांसी से निकल कर गए थे, तो अन्न जरूर पाया था तुम्हारे यहाँ का। तो झांसी के पास में मौरानीपुर है। हमने कल्याण में ये पढ़ा है, कल्याण के अंक में हम आपको उस कल्याण अंक का नंबर भी देंगे कि कौन से अंक में हमने पढ़ा। कल्याण में हमने ये पढ़ा गीता प्रेस गोरखपुर के कि मौरानीपुर में, झांसी के पास मौरानीपुर है, मौरानीपुर में एक नारायण नाम का एक व्यक्ति ने उस लेख को कल्याण के अंक में लिखवाया। उसमें वर्णन किया कि मेरे दादाजी अनाज का काम करते थे, और दादाजी अनाज का काम करते थे, और मेरे दादाजी मौरानीपुर से अनाज लेते थे और उस अनाज को लेकर हाथरस में बेचने के लिए जाते। हाथरस में उनका एक दादाजी का मित्र बन गया था जिसका नाम था हीरालाल। और हीरालाल के ना तो पत्नी थी ना बेटा था, परिवार के लोग केवल उससे काम कराते थे। वो कमाई का एक स्रोत बन चुका था, अवस्था ढलती जा रही थी, परिवार के लोगों ने उसको पूछना बंद कर दिया था।
एक दिन नारायण के दादाजी जब अनाज बेचने के लिए मौरानीपुर से हाथरस गए तो हीरालाल से मिले तो हीरालाल का चेहरा उतरा हुआ था। तो कहा, सेठ जी आपका चेहरा उतरा हुआ है? हाँ, मेरा कोई है नहीं, बहुत तकलीफ है। मेरे रिश्तेदार भोजन भी देते हैं तो ताना सुनाते हैं, धन के मीत हैं सारे, करूं क्या? हीरालाल जी से नारायण के दादाजी ने कहा कि आप मेरे साथ चलो, मौरानीपुर में रहना, मेरे बेटा बहू अच्छे हैं, मुझे भी भोजन देते हैं तो तुम्हें भी भोजन देंगे। हीरालाल व्यापारी के कहने पर, नारायण के दादाजी के कहने पर मौरानीपुर आ गए। ये कलयुग की कथा है, इसी कलयुग की कथा, बहुत पुरानी नहीं, बहुत नई कथा। हजारों वर्ष पुरानी नहीं है, 500 वर्ष पुरानी नहीं है। ये कथा मात्र 300 वर्ष पुरानी है। मात्र हीरालाल को लेकर आ गए। हीरालाल अपना सामान ले आया, पैसे ले आया, उसको बहुत सम्मान देने लगे। हीरालाल उसको लोग सब घर के जितने भी परिवार के लोग थे, दद्दाजी 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 कहते और उसको सम्मान देते। हीरालाल के पास में जो पैसा था, आधे पैसे का तो हीरालाल ने नारायण की माता जी के जेवर बनवा दिए और आधे पैसे का हीरालाल ने एक मंदिर बनवा दिया शंकर जी का, क्योंकि वो शिव की आराधना करता था, शंकर का उपासक था, शिव भक्ति का। अब एक दिन अवस्था चलते 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 हीरालाल की आंखें चली गई और हीरालाल को दिखना बंद हो गया। घर के लोगों ने कहा, दद्दाजी प्रयागराज में मेला भराया है माघ का, आप नहीं चलोगे? दद्दाजी बोले, मेरी आंख से तो दिखता नहीं है, मुझे तो एक काम करो, शंकर जी के मंदिर में छोड़ दो, मैं शिव जी को लोटा भर के जल चढ़ाता रहूंगा, तुम आ जाना और फिर मुझको भोजन दे देना, सुबह जाओगे रात को तो आ ही जाओगे प्रयाग से। ठीक। नारायण के माता पिता दादा सब चल दिए प्रयागराज। प्रयागराज से आते आते उनको याद आया, दद्दा तो शंकर के मंदिर में बैठे होंगे, भूखे होंगे, चलो जल्दी नारायण जाओ दद्दा का हाथ पकड़ कर लाओ। नारायण दद्दा का हाथ पकड़ने के लिए जैसे ही जा रहे थे, दद्दा को देखा नारायण ने कि दद्दा की आंखों पर एक पट्टी बंधी हुई है, आंखों पर पट्टी है। नारायण ने पूछा, दद्दा तुम्हारी आंखों पर पट्टी कैसे आई? दद्दा ने कहा, लाला शंकर जी के मंदिर से मैं आ रहा था, तब एक व्यक्ति सामने आकर खड़ा हो गया, मैं उसको देखा तो नहीं क्योंकि मेरी आंखें नहीं थी, दिखता नहीं था। वो मुझसे कह रहा था, बब्बा कहां से आ रहे हो? मैंने कहा, शंकर जी के मंदिर से दर्शन कर कर आ रहा हूं। वो बहुत तेज हंसा, हंसकर उसने कहा, दद्दा तुम्हें दिखता तो है नहीं, फिर शंकर जी के मंदिर में क्यों गए? दद्दा कहते हैं कि मैंने उस व्यक्ति से कहा कि मुझे नहीं दिखता तो क्या हुआ, मेरे महादेव को 3-3 आंखों से दिखता, तो मेरे बाबा को तो दिखता। दद्दा तुम्हारी आंखें नहीं है? नहीं। दद्दा तुम्हारी आंखों का इलाज करवाया? हाँ, सारे डॉक्टरों को दिखाया पर आराम नहीं लगा, सबने कह दिया तुम्हारी आंखें कभी नहीं आएगी। इतने में उस व्यक्ति ने कहा, दद्दा मैं बहुत बड़ा वेद हूं, तुम कहो तो तुम्हारी आंखों का इलाज कर सकता हूं, पर उसमें इलाज करने में लगभग 5 दिन लगेंगे। मैं तुम्हारी आंखों पर आज थोड़ा सा मल्लम लगाकर पट्टी बांध देता हूं और 5वें दिन मैं तुम्हारी आंख को खोलकर उसका ऑपरेशन करवा दूंगा, अगर तुम चाहो तो। दद्दा कहने लगे, अच्छी बात है, लगा दो मल्लम। मल्लम लगाया, पट्टी बांधी। नारायण बेटा, उस व्यक्ति ने पट्टी बांधकर चले गया। अब वो 5 दिन बाद आएगा, पट्टी खोलेगा, ऑपरेशन करवाएगा, जब तक बंधी रखना। नारायण ने हाथ पकड़ा,
दद्दा को ले गए अपने घर। 5 दिन निकल गए, पट्टी बांधने वाला नहीं आया। 6 दिन निकल गए, पट्टी बांधने वाला नहीं आया। 9 दिन निकल गए, पट्टी बांधने वाला नहीं आया। 10वें दिन तो दद्दा को गुस्सा आ गया, ना जाने कौन मुझे पगला बना गया। आंख में बांध गया पट्टी, पहले से तो नहीं थी आंख, ऊपर से बांधी पट्टी। अब इसको कब तक बांधे फिरूं? आज तो पट्टी खोल कर रहूंगा। और दद्दा ने दोनों हाथों से शंकर के मंदिर में बैठकर जो पट्टी खोली तो दद्दा की आंखों से शिवलिंग का दिखना प्रारंभ हो गया। दद्दा की आंख से शंकर का स्वरूप दिख रहा था। बेटा नारायण जल्दी आ, अरे मेरे मित्र को ला, मेरी आंखों से दिखना प्रारंभ हो गया। दद्दा आप तो कह रहे थे पट्टी बांधने वाले ने कहा है कि 5 दिन बाद आएगा, पट्टी खोलेगा, डॉक्टर के यहाँ लेकर जाकर ऑपरेशन कराएगा, तब तुम्हारी आंखों से दिखेगा। मुझे नहीं मालूम वो पट्टी बांधने वाला कौन था, मुझे नहीं मालूम मल्लम लगाने वाला कौन था, मुझे नहीं मालूम मेरी बुझी हुई रोशनी को दिखाने वाला कौन था। मैं नहीं जानता, मैं नहीं पहचानता। कौन जानता? मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता तुल्य आप विराजमान हो। आपसे निवेदन करता हूं, ये मत सोचना कि आप कथा में आए हो, ये मत सोचना कि आप शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हो, ये मत सोचना कि बाबा के देवघर में आप आए हो। आप किसी के घर में जाकर बता दो, नहीं जा सकते। पड़ोसी के घर में घुसकर बता दो, नहीं घुस सकते। जब तक पड़ोसी की आज्ञा ना हो तब तक तुम पड़ोसी के घर में नहीं जाते। मेहमान के घर की आज्ञा ना हो तब तक मेहमान के घर में नहीं जाते। उसी तरह देवघर में भगवान शंकर का घर है, उसकी आज्ञा के बिना तुम देवघर भी नहीं आ सकते। शिव की आज्ञा के बिना देवघर में पांव नहीं रख सकते। अगर देवघर की भूमि पर आए हो, शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, शंकर जी की कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, तो ये तुम्हारी सामर्थ्यता नहीं, मेरे देवघर वाले ने अपना डमरू बजाया होगा और तुम्हें इशारा कर कर झाला देकर बुलाया होगा, तब तुम यहां शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठे हो। और किसी के घर में जाते हो तो खाली हाथ वापिस नहीं भेजता। शादी में जाओगे तो लिफाफा जैसे तुम देते हो तो वो विदाई में तुमको रिटर्न गिफ्ट देता है। साड़ी देगा, कपड़ा देगा, मिठाई का डब्बा देगा। बोलो देता है कि नहीं देता? मौसी के घर शादी में गए, भले तुमने दुल्हन को कुछ दिया, दूल्हे को कुछ दिया, पर मौसी के यहाँ से जाओगे तो कुछ तो देगा ना। अरे बोलो तो समझ, देगा ना मौसी। मामा के जाओगे तो मामा जी देंगे, दादा दादी, ससुराल जाओगे तो ससुराल वाले देंगे, मायके जाओगे तो मायके वाले देंगे। कुछ ना कुछ विदाई में दिया जाता है। तो तुम देवघर की भूमि पर आए हो, तैयारी कर कर रखना, मेरा बाबा भी बिना विदाई के तुम्हें भेजेगा नहीं। वो नहीं भेजने वाला, वो साधारण नहीं है, वो शंभु साधारण नहीं है, वो भेजेगा। आए पहुंचे हो, यहां साधारणता में नहीं पहुंचे। वो जब देता है, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पा। इसलिए तेरे डमरू की धुन सुन के